यूपी बोर्ड क्लास इंटर सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 10 चल रही थी वेक्टर अलजेब्रा की। इसके 9 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुका हूं और आज क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है, मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन में कहा गया है एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं। तो यहां एक समांतर चतुर्भुज की बात की गई है। तो ये कोई चतुर्भुज है और ये समांतर चतुर्भुज है। इसकी संलग्न भुजाएं जो इसकी एडजेसेंट साइड्स होती हैं, तो अगर एक साइड ये लें तो दूसरी साइड ये, तो ये दो साइडों के सदिश दिए गए हैं। इसकी जो एडजेसेंट साइड है उसका एक सदिश ए दे रखा है, सदिश ए बराबर इसका मान दे दिया गया है, मैं लिख दे रहा हूं 2i - 4j + 5k, 2i - 4j + 5k। तो ये साइड है, इस साइड का ये सदिश है जिसे ए से लिखा गया है, और इसकी दूसरी साइड ये जो b है इसका भी सदिश दिया गया है और ये दे रखा है i - 2j - 3k, i - 2j - 3k। तो ये इसके संलग्न भुजाओं के सदिश दिए गए। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इसके विकर्ण के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात करो। तो इसके विकर्ण की अगर बात करें तो ये इसका विकर्ण है, ये इसका विकर्ण है। तो इसका नाम दे रहा हूं मैं चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज ABCD। तो अगर इसके विकर्ण की बात करें, AC की बात करें, तो यहां से जो दो सदिशों का योगफल है उसका जो त्रिभुज नियम होता है वो AB + BC, तो इन दोनों को रिजल्टेंट इसके विकर्ण AC से लिखा जाता है। तो मैं यहां पर सूत्र का प्रयोग कर रहा हूं योगफल के लिए, AB + BC, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा AB + BC का वो AC होगा। AB का मान यहां दे दिया गया है, AB को यहां पर सदिश A से लिखा गया है, सदिश A, और इसे सदिश B से लिखा गया है, और ये इसका योगफल आएगा AC के रूप में, सदिश AC। तो A की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे 2i - 4j + 5k, ये तो सदिश A की वैल्यू है, प्लस सदिश B की अगर बात करें तो i - 2j - 3k, ये आपका सदिश B है। तो बराबर इनका जो रिजल्टेंट है जो कि AC से लिखा जा रहा है वो इन दोनों का योगफल निरूपित करेगा, मीन्स A + B निरूपित करेगा। तो यहां से 2i और 1i मिलकर ये 3i हो जाएंगे, 4j और -2j -के 6j हो जाएंगे, प्लस के 5k में से 3k घट जाएंगे, तो यहां से प्लस के 2k रह जाएंगे, 2k बराबर ये AC। तो ये इसका विकर्ण आया। तो विकर्ण के अनुदिश यहां पर यूनिट वेक्टर की बात की गई है। तो AC के अनुदिश अगर मैं यूनिट वेक्टर की बात करूं तो आप लोग जानते हैं यूनिट वेक्टर के लिए पहले भी बताया गया है सदिश AC के अनुदिश, अनुदिश इकाई सदिश की बात की गई है। यहां इकाई सदिश, तो इकाई सदिश होता है ये सदिश और अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, AC का मैग्नीट्यूड, AC का परिमाण। तो सदिश AC को अगर इसके परिमाण से भाग कर देते हैं तो इसके अनुदिश यूनिट वेक्टर आ जाता है निकल के। तो मैं यूनिट वेक्टर ही निकालना चाह रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में भी यूनिट वेक्टर ही पूछा गया है। तो AC के अनुदिश जो इकाई सदिश होगा वो AC का परिमाण निकालिए पहले। AC का जो परिमाण होगा, AC का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा रूट I का यहाँ पर जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, तो यहाँ से 3 का वर्ग होगा तो 3 का वर्ग 9 होगा यहाँ से, और यहाँ से प्लस के 6 × 36 प्लस 2 दूनी 4, और बराबर ये इसका मैग्नीट्यूड जो भी निकल के आ रहा है AC का वो 36
और 4 40 और 9 49 ये मिलने लगेगा। तो यहाँ से AC का जो परिमाण होगा वो आ जाएगा निकल के, उसका रूट निकाल लेंगे तो 7 आ जाएगा, इसका रूट 7 आ जाएगा। अब हम AC के अंदर यूनिट वेक्टर को मैं ई कैप से लिखे दे रहा हूँ, ई कैप से भी लिख सकते हैं, और यदि ऐसे ना लिखो तो AC कैप से लिख दो। AC के अंदर यूनिट वेक्टर, AC कैप, AC के अंदर यूनिट वेक्टर। तो यहां से इसका मान है सदिश AC, वेक्टर AC। तो वेक्टर AC का मान दे रखा है 3i माइनस 6j प्लस 2k, और इसके परिमाण से भाग करा देंगे, मीन्स 7 से भाग करा देंगे। तो ये आ जाएगा AC के अंदर यूनिट वेक्टर 1/7 और ये 3i माइनस 6j प्लस 2k। ठीक, तो ये AC के अंदर यूनिट वेक्टर है। तो मैं समझता हूं ये कोई कठिन क्वेश्चन नहीं था, और इतना तो आप कर ही सकते हो। और यदि ना समझ में आया हो तो इसे एक बार दोबारा देख लें, तो मैं समझता हूं कोई बड़ी बात नहीं इसे समझने में। आगे क्वेश्चन में एक चीज और बताई गई है, कह रहे हैं इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करो। ये क्वेश्चन में दिया गया है कि इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करवा रहे हैं। तो इसका जो एरिया होगा, ये जो समांतर चतुर्भुज ABCD है, इसका जो एरिया होगा वो मैंने आपको इसका फार्मूला भी ड्राइव कराया था, तो उसी फार्मूले का प्रयोग करते हुए इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे, और वो होता था A क्रॉस B का परिमाण। A क्रॉस B का यदि मॉड ले लेते थे तो इसके क्षेत्रफल के रूप में से लिखा जाता था। तो मैं सबसे पहले तो A क्रॉस B ही निकालूंगा। तो A क्रॉस B निकालने के लिए ध्यान दें, इसे मैं मिटा दे रहा हूं इधर, इसे नोट कर लेना। और A क्रॉस B के लिए जब भी हम निकालते हैं तो यहां पर डिटर्मिनेंट मेथड का प्रयोग करते थे। तो यहां से सारणिक विधि से निकाल लेंगे A क्रॉस B। तो A क्रॉस B की अगर बात की जाए तो A क्रॉस B होता है, इसे डिटर्मिनेंट से हल कर देते हैं I J K और इनके कॉफिशिएंट A। सबसे पहले A, तो A का कॉफिशिएंट 2 -4 और 5। दूसरा B था, तो B के जो गुणांक है यहाँ से I का गुणांक 1 और -2 और -3। तो ये A क्रॉस B फाइंड हो जाएगा आपका, A क्रॉस B। ये I टाइम्स ऑफ, यहाँ से ये रो और ये कॉलम हटा देंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई 4 की 3 की 4 3 12, माइनस और माइनस प्लस, माइनस फार्मूले का 5 दूनी 10 माइनस के मिलेंगे तो प्लस के 10 हो जाएंगे ये। फिर माइनस के J, ये रो और ये कॉलम, ये रो ये कॉलम हटा देंगे, इधर 3 दूनी 6 माइनस के, माइनस सूत्र का अब ऐसी मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 एकम 5। ठीक, फिर प्लस के K, ये रो और ये कॉलम हट जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 दूनी 4 माइनस के, माइनस फार्मूले का लगता है, और 4 एकम 4 माइनस ये, तो माइनस और माइनस प्लस के 4 आ जाएगा, निकल गई। तो यहाँ से A क्रॉस B की जो वैल्यू आई निकल के, वो आई 12 और 10 मिलकर 22 आई, तो ये हो गए 6 5 11, माइनस और माइनस प्लस के हो जाएंगे 11J, ये 11J हो जाएगा। तो K वाली टर्म तो कैंसिल हो गई, तो ये 11K और ये 4 प्लस के, ये माइनस के, यहाँ से 0, सॉरी यहाँ से J है, ये नहीं है, यहाँ से J, ये तो लास्ट वाला है, तो इसे J की फॉर्म में लिखेंगे J, और ये 0K ये मिलने लगेगा। तो यहाँ से अब इसका हमें परिमाण चाहिए A क्रॉस B का, तो यही तो एरिया लिखा गया है। तो ये आ जाएगा रूट यहाँ से 22 का स्क्वायर प्लस यहाँ से 11 का स्क्वायर, तो ये हो जाएंगे, हल होकर आ जाएंगे रूट 22 की गुणा करेंगे तो 484 और प्लस 11 की मल्टीप्लाई 121 हो जाएगी। तो ये आ जाएगा निकल के रूट में 4 और 1 5, 8 और 2 10, 4 1 5 और 1 6। तो इसका जो एरिया आएगा यहाँ से, ये चतुर्भुज ABCD का एरिया आ चुका है। अब ये समांतर चतुर्भुज था, तो इसका एरिया वैल्यू आ गई निकल के रूट 605 वर्ग मात्रक। क्षेत्रफल वर्ग में होता है तो वर्ग मात्रक, यदि इसका रूट निकल जाए तो इसका रूट निकाल लेना, और ये हल होकर मैं समझता हूँ
कि इतना ही रहेगा, थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर सकते हैं हम। 605 के यदि फैक्टर कर लिए जाएं अलग, तो यहाँ से ये 5 से तो कटी जाएंगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो 121 इंटू 5 आएंगे। तो 121 का तो रूट आ जाएगा निकल के, ये 11 आ जाएगा इसका, ठीक है। 11 आ जाएगा इसका वर्गमूल, और 5 का तो निकलेगा नहीं, तो 5 का रूट ऐसे ही लिख देंगे, तो 11√5, ठीक है, वर्ग मात्रक। तो ये इस चतुर्भुज ABCD का एरिया आ जाएगा निकल के, ठीक। तो मैंने इसका रूट भी निकाल दिया, ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। तो ये दो चीजें इसमें पूछी थी, एक तो इसके विकर्ण के अंदिश यूनिट वेक्टर निकलवाया था, वो पहले ही निकाल दिया, और दूसरा इस समांतर चतुर्भुज का एरिया पूछा था इन्होंने, तो इसका एरिया इतना होगा, ठीक। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन अब आप लोगों की समझ में आ जाना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दें, जिससे गरीब और कमजोर वर्ग के छात्र भी इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा से लाभान्वित हों और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जा सके। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।